वेलकम टू द मॉनिक यानी मनी आईक्यू में आप सबका खुश आमदीद। बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, यहाँ हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और आज का ये तफसीली जायजा डीप मार्केट रिसर्च पर मबनी है। सही बात है। सोचिए कि अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस अचानक स्पाइक करने वाली हैं, तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन में लग जाते हैं। एग्जैक्टली टंकी फुल करवाने की कोशिश करते हैं और महंगाई का रोना रोते हैं। लेकिन सोचे क्या हो अगर इसी प्राइस हाइक से घर बैठे अपने स्मार्टफोन से प्रॉफिट बनाया जा सके, और वो भी कंप्लीटली लीगल और रेगुलेटेड तरीके से। हाँ, तो आज हम अपनी इस तहकीकी गुफ्तगू में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसे पीमैक्स कहा जाता है, उसको कंप्लीटली अनपैक कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत जरूरी टॉपिक है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर कमोडिटीज की आलमी ट्रेडिंग आम लोगों के लिए इतनी एक्सेसिबल है, तो फिर 90% ट्रेडर्स इस मार्केट में अपना पैसा डूबा क्यों देते हैं? ये पैराडॉक्स ही तो पीएमएक्स को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को सीधा हमारी उंगलियों पर ला दिया, हाँ बिल्कुल, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क मैनेजमेंट अभी भी सिवियरली लैक कर रही है। पैसा लगाने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि असल में ये मार्केट है क्या। सही। तो ये ऑपरेट कैसे करती है? पीएमएक्स इसेंशियली पाकिस्तान का वाहिद ऑफिशियल कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है। ये एसईसीपी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा रेगुलेट होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। फ्यूचर्स ट्रेडिंग सुनने में लगता है जैसे वॉल स्ट्रीट का कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। हाँ, आमतौर पर समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। लोग इसे स्पेक्यूलेशन या सट्टा समझ लेते हैं। तो हकीकत में ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अच्छा, एक आम शख्स जो पीमैक्स पर बैठा है, उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या लेना देना? अगर हम इसे हिस्ट्री की नज़र से देखें तो फ्यूचर्स मार्केट असल में रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं बनी थी। अच्छा, नहीं, ये बल्कि फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए बनी थी। फर्ज करें एक किसान गंदम यानी वीट उगा रहा है। ठीक है। उसे डर है कि 6 महीने बाद जब फसल पूरी तरह तैयार होगी तो मार्केट में गंदम की सप्लाई बढ़ जाने से कीमत गिर ना जाए। जाहिर है सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस तो गिरेगी। एग्जैक्टली। तो वो किसान आज ही किसी बायर के साथ एक फिक्स्ड प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि मैं 6 महीने बाद तुम्हें इस कीमत पर गंदम फरोख्त करूंगा। ओह, आई सी। इस मैकेनिज्म से किसान को प्राइस की सिक्योरिटी मिल गई और बायर को सप्लाई की। बिल्कुल। तो आज जो आम ट्रेडर्स पेमैक्स पर बैठकर क्रूड ऑयल या गोल्ड या वीट में ट्रेड कर रहे हैं, वो एसेंशियली इन्हीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू पर पिगीबैक कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं आज क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदती हूँ तो मेरे घर के बाहर क्रूड ऑयल का कोई ट्रक डिलीवर होने नहीं आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ट्रक नहीं आएगा। मैं सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पर ट्रेड कर रही हूँ। हाँ, इस प्रोसेस को कैश सेटलमेंट कहते हैं। आप सिर्फ अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं, और यहाँ पर ही पीएमएक्स का सबसे बड़ा ड्रॉ आता है, जिसे हम टू वे इनकम मार्केट कहते हैं ना? सही कहा। नॉर्मल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जैसे रियल एस्टेट या टिपिकल स्टॉक मार्केट डिलीवरी में लोग सिर्फ उस वक्त फायदा उठाते हैं जब कीमत ऊपर जाती है। हाँ, चीज सस्ती खरीदी और महंगी बेच दी, ये तो सिंपल है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट का मकसद ही रिस्क को हेज करना होता है। इसलिए यहाँ अगर मार्केट बुरी तरह क्रैश भी कर रही हो तब भी ट्रेडर्स अपना फायदा निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। Here's where it gets really interesting. लेकिन यहाँ मुझे पुशबैक भी करना है थोड़ा। हाँ, पूछें। खरीद कर महंगा बेचना तो दिमाग में बैठता है। हाँ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग या गिरती हुई मार्केट में प्रॉफिट कमाने का मैकेनिज्म दिमाग को घुमाता है। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। मैं ऐसी चीज पहले कैसे बेच सकती हूँ जो मैंने खरीदी ही नहीं? लेट मी ट्राई एन एनालॉजी हियर। हाँ, बताएं। अगर इस प्रोसेस को मैं मौसम की पेशगोई या वेदर प्रिडिक्शन से तशबीह दूं, जैसे अगर मैं सही बताऊं कि बारिश होगी तो भी फायदा, सही, और अगर मैं सही बताऊं कि धूप निकलेगी तो भी फायदा, सिर्फ चीजें फरोख्त करने तक हम महदूद नहीं रहते। क्या ये कुछ ऐसा ही है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि आपकी वेदर वाली एनालॉजी काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं इसे एक स्टेप आगे ले जाता हूँ ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। अच्छा। हाँ, फर्ज करें आपने किसी से एक आईफोन उधार लिया जिसकी मार्केट प्राइस 3 लाख रुपए है। आप मार्केट गईं और फौरन उसे 3 लाख में बेच दिया।
ठीक है, अब मेरी जेब में 3 लाख कैश आ गया। एग्जैक्टली। एक हफ्ते बाद आईफोन का नया मॉडल आ गया और पुराने की कीमत गिरकर 2.5 लाख हो गई। ओह वाओ। मैं मार्केट वापस गई, वही फोन 2.5 लाख में खरीदा और फोन वापस कर दिया। और इस ट्रांजैक्शन में आप 50,000 का प्रॉफिट पॉकेट कर गई। क्या पीएमएक्स पर टूर इनकम एग्जैक्टली ऐसे काम करती है? ये तो बहुत जबरदस्त मिसाल है। मैकेनिज्म बिल्कुल यही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पीएमएक्स सॉफ्टवेयर पर यह पूरा बोरोइंग और रिटर्निंग का प्रोसेस मैनुअली नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, ब्रोकर और एक्सचेंज के बैकग्राउंड एल्गोरिथम्स ये उधार का प्रोसेस ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन पर सेल का बटन क्लिक करना होता है। अच्छा, यानी मैंने ओवरवैल्यूड कमोडिटी को हाई प्राइस पर शॉर्ट किया, और जब प्राइस ड्रॉप होती है तो आप ऑटोमेटिकली उसे चीपर प्राइस पर बाय बैक करके अपनी पोजीशन क्लोज कर देती हैं। और जो दरमियानी डिफरेंस है वो मेरा प्योर प्रॉफिट है। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस नाउ। बिल्कुल। तो अगर ये इतना स्ट्रीमलाइंड है कि प्रॉफिट दोनों साइड पर बन सकता है, तो इस गेम में हिस्सा कौन ले सकता है? कोई भी। अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो करोड़ों रुपए का खेल है और अमीर तरीन लोगों तक महदूद है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। फाइनेंशियल मार्केट्स को अब डेमोक्रेटाइज किया जा चुका है। कोई भी बालिग पाकिस्तानी शहरी जिसके पास वैलिड CNIC हो, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट हो और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली डिवाइस हो, वो हिस्सा ले सकता है। सही कहा। यहाँ मिनिमल सरमायाकारी की लिमिट कोई करोड़ों में नहीं होती। आमतौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए PKR की इन्वेस्टमेंट से मार्केट में एंट्री ली जा सकती है। वेट, रियली? सिर्फ 50,000? लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ मुझे एक टेक्निकलिटी समझनी है आपसे। जी। अगर SECP पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है और PMX एक स्टेट बैक्ड एक्सचेंज है, जी। तो दरमियान में एक प्राइवेट ब्रोकर की क्या जरूरत है? ये बहुत लोग पूछते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ब्रोकर सिर्फ फीस और कमीशन निकालने का एक मिडलमैन है। मैं डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट PMX की वेबसाइट पर कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो डायरेक्ट एक्सेस ना होने की एक बहुत डीप टेक्निकल वजह है। वो क्या? PMX एक एक्सचेंज है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। वो लाखों छोटे रिटेल ट्रेडर्स के डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स रोजाना मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, तो ब्रोकर ये सारा एडमिन वर्क करता है। ब्रोकर अकाउंट ओपन करने, प्लेटफॉर्म देने और फंड्स मैनेज करने का जिम्मेदार है। और यहाँ सबसे अहम शर्त यह है कि ब्रोकर हमेशा PMX लाइसेंस्ड होना चाहिए। यानी कोई अनरेगुलेटेड बंदा ना हो। बिल्कुल। SEP की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कस्टमर सपोर्ट अच्छी हो और जो डिपॉजिट और विड्रॉल में आसानी पैदा करे। ठीक है, ब्रोकर हमने मुंतखब कर लिया, उसके बाद अमली कदम यानी प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा? कागजात क्या चाहिए होंगे? ब्रोकर को CNIC की दोनों साइड्स चाहिए होती हैं। बैंक स्टेटमेंट या IBAN सर्टिफिकेट देना होता है। और शायद एड्रेस का सबूत भी? हाँ, यूटिलिटी बिल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। और आमदनी का जरिया यानी इनकम सोर्स डिक्लेरेशन देना होता है। ये पूरा अमल 2 से 3 दिन लेता है। अकाउंट ओपन होने के बाद डिपॉजिट के तरीके क्या हैं? बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग या चेक के जरिए इजीली फंड्स जमा करवाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि बिगिनर्स को 1 लाख PKR से शुरुआत करने का मशवरा क्यों दिया जाता है, जबकि मिनिमम अमाउंट तो 50,000 भी हो सकती है? इसका सीधा सा ताल्लुक रिस्क मैनेजमेंट से है। मार्केट की तेजी के बायस छोटा अकाउंट जल्दी वॉश यानी खत्म हो सकता है। वॉश हो सकता है? हाँ, 1 लाख की रकम रिस्क को मैनेज करने और नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत फराहम करती है। सही। तो अब अकाउंट में पैसे आ गए हैं। हाँ। असल सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग का अमल कैसा दिखता है स्क्रीन पर? सॉफ्टवेयर पर आपको लाइव प्राइस चार्ट्स नजर आते हैं, बाय और सेल के बटन्स होते हैं और मार्जिन लेवल और प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर गोल्ड है? हाँ, गोल्ड की मिसाल लेते हैं। अगर $2,000 प्राइस है और उम्मीद है कि ऊपर जाएगी, तो बाय करते हैं। तो 2010 पर प्रॉफिट और 1990 पर लॉस होगा। एग्जैक्टली। और अगर लगता है कि कीमत गिरेगी, तो सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे लेवरेज कहते हैं। ओ, लेवरेज! ये टर्मिनोलॉजी सुनकर लोग डर भी जाते हैं और एक्साइट भी होते हैं। असल में ये लेवरेज है क्या? लेवरेज आसान अल्फाज में ब्रोकर की तरफ से दिया गया उधार या आपकी बाइंग पावर मल्टीप्लाई करने का फीचर है। Here's where it gets really interesting. मुझे ना ये लेवरेज बिल्कुल गाड़ी की लीज जैसा लगता है।
कैसे? जैसे 20 लाख की गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन जमा करवाना पड़ता है, हम गाड़ी सड़क पर ले आते हैं। सही बात है। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए ना, तो नुकसान भी उसी हिसाब से होता है, पूरी 20 लाख की गाड़ी का नुकसान। ये बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है। ये लेवरेज वाकई एक दो धारी तलवार है। जिस स्पीड से आमदनी मल्टीप्लाई होती है, उसी स्पीड से नुकसान भी मल्टीप्लाई होता है। ये सहूलत जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी। बिल्कुल। अगर मार्केट की कीमत आपके खिलाफ थोड़ा सा भी मूव करती है, तो वो नुकसान सीधा आपके मार्जिन को हिट करता है। तो अगर मेरा प्रॉफिट कमाना इतना आसान है यहाँ, तो फिर लोग इसमें नुकसान क्यों उठाते हैं? दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब एक हैरानकुन हकीकत है। इस मार्केट में 90% लोग नुकसान करते हैं। वेट, 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। प्रैक्टिकली लोग अपना पैसा जला रहे हैं। हाँ, इस 90% फेलियर रेट के पीछे कोई टेक्निकल मसला नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोगों को बदला लेने की आदत होती है, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेना, ये तो सुनने में ही डिजास्टर लग रहा है। बिल्कुल। इंसान जज्बात में आकर और लेवरेज का गलत इस्तेमाल करके सारा पैसा डुबा देता है। तो इस तबाही से बचने के लिए कोई गोल्डन रूल्स तो होंगे? जल्द है, कभी भी सारा पैसा एक ट्रेड में ना लगाएं और हमेशा स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। स्टॉप लॉस, इसकी थोड़ी वजाहत करें, ये क्या है? स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट है जो आपको मजीद नुकसान से बचाता है। आप सिस्टम को पहले ही बता देते हैं कि भाई इतने लॉस के बाद मुझे बाहर निकाल दो। अच्छा, यानी अगर मैं सिस्टम पर नहीं भी बैठी तो ऑटोमेटिकली ट्रेड कट हो जाएगी। एग्जैक्टली। और प्रोफेशनल्स का एक उसूल है कि एक ट्रेड पर सिर्फ कैपिटल का 2% रिस्क लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये रूल्स तो समझ आ गए। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए, तो ये पीएमएक्स कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। बिगिनर के लिए 3 से 8% रिटर्न, इंटरमीडिएट के लिए 8 से 15% और एक्सपर्ट के लिए 15% से ऊपर माहाना रिटर्न एक रियलिस्टिक हदफ है। ये सुनकर बहुत हैरत होती है कि रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग रातों रात गरीब हो जाते हैं इस मार्केट में। सही कहा आपने। कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी ही असल कामयाबी है इस काम में। तुक्के का कोई फायदा नहीं। तो आखिर में अगर आप उन सब बिगिनर्स को जो हमें सुन रहे हैं कोई नसीहत करना चाहें, तो क्या होगी? शुरुआत कहाँ से करें? आखिरी नसीहत बिगिनर्स के लिए यही है कि हमेशा डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस की जाए, यानी वर्चुअल मनी के साथ। हाँ बिल्कुल। छोटे कैपिटल से शुरुआत हो, सीखने का अमल जारी रखा जाए और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखा जाए। पीएमएक्स तुक्के का नहीं बल्कि स्किल बेस्ड इनकम का जरिया है। प्रैक्टिस ओवर लक, स्किल ओवर गैम्बलिंग। वेल, इस डीप डाइव के आखिर में मैं सुनने वालों के लिए एक नया पहलू छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। सोचिए कि दुनिया में होने वाले वाकयात, जैसे किसी मुल्क में जंग या मौसम की तब्दीली, किस तरह पीएमएक्स पर ऑयल या गंदम की कीमतों पर असरअंदाज होते हैं। ये बहुत डीप बात है। आलमी खबरें सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग का हथियार बन सकती हैं। एब्सोल्युटली। सो अगली बार जब आप कोई ग्लोबल हेडलाइन पढ़ें, तो सोचें कि इसका दुनिया के बाजार पर क्या असर पड़ेगा। हमारा मकसद ऐसी ही इनसाइट्स लाना है। बिल्कुल। तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ऐसी कंपनीज या टॉपिक्स के नाम ज़रूर तजवीज़ करें जिन पर आप ऐसी ही तहकीक पर मबनी रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं। अपने मनी आईक्यू को बेहतर बनाते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Like and subscribe.